हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ भाई और लियान जैसे ही अंडर वाटर केव में एंटर करते हैं, उन्हें वहाँ पे प्रेडिएटर का कंकाल मिलता है। तभी जाओ भाई कहता है कि ये तो बहुत पहले से ही मर चुका है, लेकिन इसकी हड्डियाँ काली क्यों है? क्या इसे किसी ने पॉइजन दिया था? तभी लियान कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको बोन रोटिंग पॉइजन की मदद से मारा है, जो कि वो क्लैन में बनता है। लेकिन अगर इसकी कल्टीवेशन बेस कम होती तो इसकी हड्डियों का चूरा हो जाता। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस हड्डियों के ढांचे में से एक पील बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी लियान कहती है कि रुको जरा, इस हड्डियों के ढांचे में से कुछ पील बाहर निकल रही है। ये तो कंडेंस स्पिरिट एनर्जी की पील है। इसका एसेंस पूरी तरह से फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ है, इसी वजह से ये सूडो पील है। इसे हाफ स्टेप कोर फॉर्मिंग रिलम पील भी कहते हैं। ये जो बंदा मरा है ये बहुत ही स्ट्रांग होगा। पूरे ईस्टर्न रीजन में जी जान से के कुछ ऐसे ही बंदे हैं जो कि इस बंदे की बराबरी कर सकते हैं। आदमी मरने से पहले बहुत स्ट्रांग रहा होगा। ऐसा बंदा इतनी छोटी सी जगह में क्या कर रहा होगा? मुझे तभी जाओ भाई कहता है कि हाफ स्टेप कोर फॉर्मिंग पील। जैसा कि मुझे पता है, जो लोग कोर फॉर्मिंग रिलम के ब्रेक थ्रू करने के बहुत नजदीक होते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज होती है। तभी लियान कहते हैं कि जाओ भाई, हम ऐसा करेंगे कि ये पील तुम मुझे लेने दो और यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी तुम रख लो। जाओ भाई कहता है कि मुझे नहीं लगता इस पील का तुम्हारे लिए कोई यूज़ होगा। लेकिन तभी लियान कहती है कि तुम्हें क्या करना है इससे? तुम्हें क्या पता फ्यूचर में मुझे कभी इस पील की ज़रूरत पड़ जाए। क्यूनफेंग रून में तो इससे भी ज़्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे और तुम्हारे पास तो प्योर जेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। तुम्हारे लिए तो ये पील कोई मायने नहीं रखती। वे जाओ भाई लियान से पूछता है कि क्या क्या तुम भी क्यूनफेंग रून में जा रही हो? वे लियान कहती कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जुकी सेक्ट या के 3 बड़े सेक्ट में से है, लेकिन हम भी क्यूनफेंग रून में जाने के लिए तैयार है और तुम चाहो तो हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। तभी जाओ भाई कहता है कि ना ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी लियान अपने मन में सोचती हुई कहती कि हमारे मास्टर कोर फॉर्मिंग स्टेज के बहुत नज़दीक है, इस पील की मदद से वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तभी जाओ भाई उस कंकाल के पास जाके कहता है कि मैं जाओ भाई, आपने जो फ्यूचर के कल्टिवेटर्स के लिए खजाना छोड़ रखा है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। तभी लियान अपने मन में सोचते हुए कहते कि मुझे नहीं लगा था कि जॉब बॉय इतना अच्छा होगा। वो मरे हुए कल्टिवेटर की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन कुछ देर पहले उसने मेरे फायदा उठाने की कोशिश की थी। तभी लियान जाओ भाई से कहते कि हमें अब चलना चाहिए। तभी जाओ भाई कहता है कि को मुझे कुछ यहाँ से काम का सामान लेने दो। इस मरे हुए कल्टिवेटर की रिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये पिल रिफाइनर था। इसकी बुक बहुत ओल्ड है, लेकिन ये मेरे काम में आ सकती है। ये बुक्स इतनी पुरानी कि मैं अगर इसे छूने जाऊंगा तो ये धूल में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बुक को ले लेता हूँ। क्यों नहीं, मैं इस मरे हुए कल्टिवेटर के बोन भी ले जाता हूँ। तभी जाओ भाई की बातें सुनकर लियान सदमे में चली जाती है। गाइस, जाओ भाई तो जाओ भाई है, उस मरे हुए कल्टिवेटर के बोन भी नहीं छोड़ रहा हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी थैली भर लेता है। तभी लियान कहते कि तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? अभी अभी तो तुम एल्डर की बहुत इज्जत कर रहे थे और अब उसके बोन भी ले जा रहे हो। उस मरे हुए कल्टिवेटर की स्टोरेज रिंग बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ कचरी चीज़ों को उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। तुम जब क्यूनफेंग रून में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तभी जाओ वो लियान से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ? तभी लियान कहती कि पर वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स है और बहुत सारा खजाना है। तभी जाओ वही कहता है कि वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तभी लियान जाओ वैसे कहते कि तुमने सच कहा कि क्यूनफेंग रून का रास्ता बहुत डेंजरस है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हेवन ब्रेकिंग रिलम या फिर उससे नीचे के बंदों को ही एंट्री मिल सकती है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, तुम स्पिरिट कंडेंसेशन रिलम में हो, इसलिए तुम वहाँ जाने से घबरा रहे हो। तभी जाओ वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या हेवन ब्रेकिंग रिलम तक के बंदे जा सकते हैं। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है कि मैं भी जाऊँगा वहाँ पे। तभी लियान जाओ भाई से कहते कि अभी अभी तो तुमने नहीं कहा था और वहाँ पे जाने में बहुत खतरा है। तभी जाओ भाई रोमांटिक हीरो की तरह पोज मारते हुए कहता है कि मैं किसी चीज़ से नहीं घबराता और अगर हम क्यूनफेंग रून में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी लियान कहती है ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एल्डर से परमिशन लेनी होगी क्यूनफेंग रून में जाने के लिए। तभी जाओ भाई अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी, उसके लिए तो मैं यूनर से मदद ले सकता हूँ। तभी जाओ भाई लियान से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वापस जाना चाहती हो? तभी लियान कहती कि तुम्हारे साथ कौन वापस जाना चाहता है, मैं
खुद ही जा सकती हूँ। जॉबॉय कहता है कि तो ठीक है मैं चलता हूँ। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ तो वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होगी। गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना।